ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन, पहले उसे रिवाइज करते हैं। फ्रैक्शन क्या है, मुझे कोई बताएगा फ्रैक्शन क्या था? फ्रैक्शन बताओ कोई बच्चा, क्या समझा था फ्रैक्शन से? भिन्न क्या होती है? कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है, भिन्न फ्रैक्शन क्या थी? हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था, काय का? रोटी का। हाँ, इसके 3 पार्ट हो तो ये चलिए, हमने उस दिन रोटी का एक लिया था एग्जाम्पल जिसके 2 पार्ट करे थे और 4 पार्ट करे थे। 3 पार्ट भी हो सकते हैं। आप एक रोटी को 3 बराबर बराबर हिस्से में भी बांटे, वो आपके ऊपर है कि 3 वो बराबर ही हिस्से होने चाहिए। ठीक है, 3 बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे तो हर के हिस्से में कितना आएगा? हमने कुल भाग उसके 3 करे हैं, तो कुल भाग आपके 3 हुए हैं और किसी एक के हिस्से पे कितना भाग मिलेगा? 1। तो 1/3 भिन्न क्या होगी? हर एक के हिस्से में कितनी कितनी भिन्न आएगी? मिला भाग बटा कुल भाग। ये हमारा था कि भिन्न का क्या होता है? मिला भाग बटा कुल भाग। इसमें रखते हैं तो आपकी भिन्न आ जाती है। तो किसी को 1 भाग मिलेगा, यदि 3 हिस्से हैं तो किसी को 1 ही भाग तो मिलेगा। तो ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3, 1/3। ठीक है, तो इसे कहते हैं उचित अनुचित। तो देखो 1/3 में जब हम आगे उचित अनुचित की अभी आगे बात करेंगे, क्योंकि इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इस ये हर जो है वो बड़ा है, तो ये कैसी भिन्न होगी? उचित भिन्न होगी। उचित भिन्न के लिए हमें सिर्फ इतना देखना है कि अंश और हर में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो अंश छोटा होगा तो उचित भिन्न, हर छोटा होगा तो अनुचित भिन्न। ठीक है, तो पहले भिन्न सबको समझ में आई। भिन्न का क्या होता है? कोई पूर्ण का एक भाग। तो ये आपकी पूर्ण रोटी थी, पूर्ण रोटी थी, पूरी रोटी थी, लेकिन ये क्या है? उसका एक भाग है, केवल एक भाग। तो पूर्ण का एक भाग क्या कहलाता है? भिन्न। तो यही इसमें कहा गया था कि विभाजित करने पर पूर्ण का यहाँ पे आधा आधा मिल जाता, अभी हमने 1/3 कर लिया। ठीक है, तो भिन्न क्या है? जब भी कोई आपसे भिन्न की डेफिनेशन पूछे तो आप उसे कैसे कहेंगे? कि पूर्ण का एक भाग, किसी भी पूर्ण वस्तु का एक भाग भिन्न कहलाता है। पूर्ण का एक भाग भिन्न कहलाता है। क्लियर है? यहां तक बताएं, सबको समझ में आया? यस फिर उस मैम। हाँ, तो एग्जाम्पल हमारे कैसे थे? यहाँ पर 1/3 आया, 1/3 पहले आधा आधा था, 1/2। इस तरीके से हमारे 1/3, 1/2 या फिर 2/3। 2/3 भी हो सकता है। 2/3 का मैंने एग्जाम्पल कैसे दिया था? एक पानी का ग्लास था, पानी के ग्लास को 2/3 भर रखा था। कैसे 2/3 भर रखा था? मीन्स उसके 3 पीस करे, 3 भाग करे। ये 3 भाग हुए जिसमें से 2 भाग पानी है और 1 भाग वो खाली है। तो पानी कितना हो गया था? 2/3। तो इस तरीके से आपका कोई भी भिन्न किस तरह का होता है? P/Q का फॉर्म का होता है, जहां पे P को हम क्या कहते हैं? अंश, और Q हमारा क्या कहलाता है? हर। अंश और हर सबको याद है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फिर हमने क्या देखा थे? भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार हमने देखे थे। गुड इवनिंग बच्चों, पर जल्दी जल्दी ज्वाइन किया करो। ठीक है, टाइम 5:30 है आपकी बैच का। तो भिन्नों के प्रकार, तो सभी बच्चे जो नए आए हैं वो लिखें भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सभी अपनी कॉपी में साथ साथ लिख लीजिएगा 3 प्रकार के: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, और तीसरा मिक्स भिन्न, मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, आपके भिन्न 3 प्रकार के होते हैं: उचित, अनुचित और मिश्र। सबको समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं बच्चों। हाँ, उचित, अनुचित और मिश्र। तो आप आगे चलते हैं।
पहला देखते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है? अभी मैंने आपको बताया, ये आपकी पी बाई क्यू में ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले टर्म को हम हर कहते हैं। तो जब आपका अंश, किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, अंश उसके हर से कम होता है मींस अंश छोटा होगा, हर क्या होगा? बड़ा। तो जब अंश आपके हर से छोटा होता है या कम होता है तो वह उचित भिन्न होती है। यहाँ देखिए आपका एग्जाम्पल है 3/5, तो अंश आपका 3 छोटा है 5 से, तो ये कैसी भिन्न हुई? उचित भिन्न। आगे 3/4, 4/5 मैम। 4/5 भी आपकी उचित भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि आपका अंश छोटा है, हर बड़ा है। ठीक है, क्लियर है? कुछ भी हो सकता है, ये तो आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, आप इसके अलावा भी उदाहरण देख सकते हैं। बस अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, तो वो आपकी भिन्न होती है उचित भिन्न। ठीक है, तो अब आगे सेकंड नंबर पे आपकी क्या आती है? अनुचित भिन्न। सेकंड नंबर पे है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में एकदम उल्टा हो जाता है। अनुचित भिन्न में अंश और हर, पहले अंश छोटा था, अब हर छोटा हो जाएगा। यहाँ पर हर अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, 5/3 हर बड़ा हो गया और हर छोटा है, अंश बड़ा है। 4/2 मैम। 4/2 बेटा, 4/2 आएगी तो, लेकिन 4/2 एक भिन्न के तौर पे देखे कैसे आएगी? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये तो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगी, तो ये भिन्न नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कुछ 4/3 ले सकते हो, तो ऐसी संख्या। हाँ बच्चों, यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक बंद रखें। ठीक है, और सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन किया करें। पारुल कलसन के नाम से जिस बच्चे ने अभी ज्वाइन किया है, बेटा 5:30 टाइम है, 5:30 टाइम है। देखिए इतनी देर में मैंने कितना समझा दिया है, आपका वो सब निकल गया है, तो इसीलिए टाइम से ज्वाइन किया करें। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। सबसे पहले सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन में आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझे, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसका आंसर पोल में देना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन है ए उचित भिन्न, बी पूर्ण, सी हर, या डी अंश। किसी को क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो पहले आप पूछ सकते हैं। ये आपके से फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। आपसे भिन्न की डेफिनेशन पूछी जा रही है कि भिन्न क्या होता है। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। तो सभी को यदि भिन्न की अभी परिभाषा मैंने अभी भी बताई थी, याद हो तो बताएं। और इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे सभी बच्चे। आने लगे बच्चों आपके आंसर? सबको क्लियर है कि एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न की परिभाषा पूछी जा रही है। अभी मैंने आपको फ्रैक्शन भिन्न की डेफिनेशन पढ़वाई थी कि एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। आधे बच्चों के वोट आ गए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। सबको पोल सेक्शन में वोट देना आता है ना? यस मैम। जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। जिन बच्चों को नहीं आता वो ध्यान से सुने। आप अपने फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, नीचे राइट साइड में, नीचे राइट साइड में आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे होंगे, उसे क्लिक करें। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आ रहा होगा, एक्टिविटीज को दबाएं। पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उसे क्लिक करें। ऑप्शन आ रहे होंगे A B C D, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को क्लिक करें।
वोट का बटन दबाएं। जब वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल में आंसर दें। अभी 4 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आपने ए, बी और डी लगाए हैं ऑप्शन। पर ध्यान से समझिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था क्या, एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या क्या कहलाती है? भिन्न। तो आपकी पूरी पूर्ण चीज को के जो भाग होता है उसे भिन्न प्रदर्शित करती है। जैसे एक पूरी रोटी के कुछ भाग को अभी बताया था, वो तो होती है भिन्न। तो पूर्ण क्या है आपका? होल। तो यहाँ पे आपका जो एक पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, कि पूरी रोटी के कुछ भाग को प्रदर्शित करने वाला चीज क्या थी? आपकी भिन्न थी। तो आपका इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी। ऑप्शन बी सही होगा इसका। सबको क्लियर है? बताएं, किसी को कुछ डाउट हो तो कोई पूछ सकते हैं अपना डाउट। माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं नो और चैट में भी पूछ मैम। सकते हैं। क्लियर क्लियर? मैम। एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। पोल में क्या कहा जा रहा है? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। पहले उचित भिन्न की डेफिनेशन सबको याद है? मैंने अभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाए थे, उसमें आपको उचित भिन्न की परिभाषा समझाई थी। अंश और हर में क्या होता है रिलेशन? वही आपसे पूछा जा रहा है कि अंश और हर क्या, कौन बड़ा होता है कौन छोटा? तो आपके ऑप्शन है, तो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। हम्म तो बताएं, उचित भिन्न में अंश उसके हाथ से छोटा है, बड़ा है, बराबर है या एक ज्यादा है? ठीक है, सबको याद है जब मैंने उचित भिन्न की डेफिनेशन कराई थी तो उचित भिन्न का कोई एक एग्जाम्पल याद कर लो, फिर हमेशा याद रहेगा कि अंश छोटा होता है या हर छोटा होता है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से डैश, तो वह उचित भिन्न कहलाती है। ऑप्शन है से कम से ज्यादा, अंश उसके हद से कम है, अंश हद से ज्यादा है, या अंश हद के बराबर होता है, या अंश हद से एक ज्यादा है। ठीक है। आ रहे हैं बच्चों वोट आपके, सभी बच्चे वोट करें। एग्जाम्पल भी बताए थे आप लोगों ने, फिर भी आप गलत आंसर दे रहे हो तब भी। हम्म जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें पोल में।
लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने तो ए दिया है, लेकिन काफी बच्चों ने बी, सी, डी, एक एक बच्चों ने बी और सी और डी भी लगाया है। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर आया आपका ऑप्शन ए। जब अंश आपके हर से क्या होता है, कम होता है, यही तो था। अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तब आपका भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न। जैसे 3/5, 3/4, ये आपके एग्जाम्पल आपने देखा था। तो अंश आपके हर से क्या होता है, कम। यहाँ पे अंश हर से क्या होता है, कम। अंश उसके हर से कम होता है, तो वो भिन्न कैसी कहलाती है, उचित भिन्न। क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सभी बच्चे बताएं, सबको क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट? ऑप्शन से याद रखा करो, ऐसे याद कर लो कि 3/5 है तो उचित भिन्न, 5/3 है तो अनुचित भिन्न। इस तरीके से समझ लो कि अंश छोटा है तो उचित, हर छोटा है तो अनुचित भिन्न। क्लियर है? क्लियर। ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, इसमें आपका चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, लेना देना। चिन्ह को नहीं देखना है ध्यान से। क्वेश्चन में सिर्फ आपसे इतना पूछा जा रहा है, -2/5 किस प्रकार का भिन्न है। चिन्ह से कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। आपसे -2/5 या ये कह लो 2/5 कैसी भिन्न है, ये पूछी जा रही है। ठीक है। भिन्नों में प्लस माइनस में नहीं देखते हैं, प्लस हो माइनस हो, बात वही है। आप अंश और हर को ही देखो कि कौन सी हर छोटा है या अंश छोटा है। ठीक है। तो ये किस प्रकार की भिन्न है, मिश्र भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बच्चे, सभी बच्चे पोल में देंगे। दे दिया बच्चों? आ रहे हैं बच्चे, सभी बच्चे जल्दी जल्दी पोल में आंसर करें। बच्चे यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो आप अपना माइक बंद रखा करें। माइक अपना बंद रखें। सुरेंद्र खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, अपना माइक म्यूट रखा करें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी जल्दी। 2/5 किस प्रकार की भिन्न है, मिश्र भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, या इनमें से कोई नहीं। अभी सिर्फ आधे बच्चों ने वोट दिया है, सभी बच्चे वोट दिया करें। बच्चों आप सभी पोल में आंसर क्यों नहीं करते हो? कर दिया हम्म, मैम, हम नहीं कर दिया। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं। बी और सी वोट आ रहे हैं अभी भी, मतलब आपका कंफ्यूजन है क्या? अभी मैंने बताया 3/5 और 5/3, इतना सा याद कर लो कि यदि 3/5 है तो आपकी उचित भिन्न है, और यदि 5/3 है तो अनुचित भिन्न। तो यहाँ पे आपका किस तरह का है, यहाँ पर अंश छोटा है, यहाँ पे हर मैम छोटा है। चैट सेक्शन से तो ये 2/5 में आपका अंश और हर में क्या है, हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो ये आपकी कैसी भिन्न हो जाएगी, उचित भिन्न। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। तो जो 3 बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया उन्हें क्लियर है, ये कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है। बच्चे अपना माइक बंद रखा करेंगे। तो ये भिन्न कैसी आई, उचित भिन्न। सभी को बताएं, क्लियर हुआ?
यस मैम। ठीक है, जिन्होंने गलत ऑप्शन लगाया था उन्हें क्लियर है कि ये भिन्न कैसी है, उचित भिन्न। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें पोल सेक्शन में जल्दी से। अब की बार आपसे पूछा जा रहा है 12/5 कैसी भिन्न है। अब इतने क्वेश्चन करे हैं बच्चों, इसका आंसर कोई गलत नहीं देगा। जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर दें पोल में। 12/5 किस प्रकार की भिन्न है? पूर्ण संख्या, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, प्राकृतिक संख्या। आने लगे बच्चों वोट आपके। सभी बच्चे वोट दें पोल में। बच्चों जिन्हें वोट देना नहीं आता है पोल में, एक बार सिंगल पावर हाथ में रोटी में। बच्चों अपना माइक म्यूट रखा करें। जिन्हें पोल में आंसर देना नहीं आता है वो एक बार ये देखें आपके फोन में, ये देखें फोन में सबसे नीचे वाली रो में देखें, ये बटन बने हुए हैं वीडियो के, माइक का, हाथ का, फिर 3 डॉट बने हुए हैं। 3 डॉट को क्लिक करें। 3 डॉट को क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन आपका क्या आ रहा है? एक्टिविटीज। लास्ट वाला ऑप्शन आपका एक्टिविटीज है, इसे दबाएं। एक्टिविटीज को दबाएंगे, पोल दिख रहा है, पोल 1 एक्टिव करके पोल को क्लिक करें तो ये आपके ऑप्शंस आएंगे। फिर जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को क्लिक करके फिर ये वोट का बटन दिख रहा है, वोट का बटन क्लिक करिएगा। जब ये वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, इस तरह से सभी बच्चे वोट करें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन फिर भी एबीडी आप लोगों ने दिया है, पर इसका आंसर क्या होगा? सी। तो क्लियर था आपको? 12/5, 12 अंश बड़ा है, हर छोटा है। जब इस तरह की संख्याएं होती हैं, भिन्न होते हैं, तो वो क्या होती है? आपका अनुचित भिन्न होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है इसका। आप आगे चलते हैं। अब तीसरे नंबर का भिन्न पे आते हैं। हमने उस दिन 2 ही भिन्न के बारे में पढ़ा था, आज हम तीसरा भिन्न भी देखते हैं, मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न क्या है? सभी बच्चे देखिए, ध्यान से बताएं। देखिए मिश्र भिन्न क्या होती है? जब उसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों हो से मिलकर जो भिन्न बनती है वो क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न में आपकी पूर्ण संख्या भी होगी। पूर्ण संख्याएं आप सभी को याद है कैसी होती हैं? पूर्ण संख्याएं आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और उचित भिन्न, उचित भिन्न आपकी क्या होती है? अभी हमने उचित भिन्न पढ़ा जहां पर अंश और हर कैसा हो? अंश आपका छोटा हो और हर आपका बड़ा हो, तो ये आपकी उचित भिन्न होती है। तो एक पूर्ण संख्या और एक आपकी उचित भिन्न दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? आपकी मिश्र भिन्न। ठीक है, तो ये आपकी मिलाकर के क्या बनाते हैं? मिश्र भिन्न। जैसे उदाहरण देखते हैं, 4/2/3। तो 4/2/3 में यहाँ पे देखिए 4 क्या है? आपकी पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या है। और 2/3 आपकी क्या है? उचित भिन्न। 2/3 आपकी क्या हो गई? उचित भिन्न, जहां पर 2 क्या है? आपका छोटा है, 3 बड़ा है।
अंश और हर, तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये आपकी कैसी भिन्न हो गई, उचित भिन्न। क्लियर हुआ? तो ये आपकी दोबारा समझा दो। हाँ, मैं फिर से समझा देती हूँ। मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न, बच्चों माइक बंद कर लें। अब मैं दोबारा समझा रही हूँ, एक बार ध्यान से समझे। माइक सभी बच्चे बंद रखेंगे। मिश्र भिन्न, अभी तक हमने सिर्फ उचित और अनुचित पढ़ा था कि अंश छोटा है या हर छोटा है, तो वो उचित अनुचित हो रहे थे। मिश्र भिन्न आपकी दो चीजों से मिलकर बनी है, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न। ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई, ये आपकी उचित भिन्न हो गई, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मिश्र भिन्न। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर के क्या बन रही है, मिश्र भिन्न। यहाँ पे ऐसी 1/2, तो ये आपकी क्या है, 1 पूर्ण संख्या है और 1/2 क्या है आपकी, उचित भिन्न। उचित भिन्न ही तो है, जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तो वो कैसी भिन्न होती है, उचित भिन्न। और पूर्ण संख्याएं आपकी कैसी होती हैं, जो 0 से शुरू होती हैं। स्टार्टिंग में आपने पूर्ण संख्या पढ़ा था, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते अनंत तक चली आती हैं। तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों मिलकर के जो मिश्र भिन्न बनाते हैं। बताएं? हाँ, उदाहरण भी आपके आने लगे। 6 5/7, बढ़िया। 6 5/7 आपकी 6 5/7 एक मिश्र भिन्न है। क्यों? क्योंकि 6 आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है, और 5/7 कैसी है, उचित भिन्न। ये याद रखिएगा, उचित भिन्न हो जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तो आपकी वो भिन्न कैसी होगी, मिश्र भिन्न। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? जैसे और उदाहरण देखते हैं। 3 5/8, 3 5/8 में 3 आपकी क्या है, पूर्ण संख्या हो गई, और 5/8 आपकी क्या हो गई, उचित भिन्न। 5/8 क्या हो गई आपकी, उचित भिन्न, जिसमें अंश छोटा है हर बड़ा है, तो ये आपकी उचित भिन्न है। ठीक है, आप 3 5/8 को हम चित्रों द्वारा बताएं, चित्र द्वारा कि मिश्र भिन्न है क्या। अभी तक जैसे उचित और अनुचित भिन्न चल रहा था, वैसे ही इसे मिश्र भिन्न को हम एक चित्र द्वारा देखते हैं कि 3 5/8 है क्या। तो पहले तो आपसे कहा जा रहा है 3, तो 3 का मतलब हो रहा है 3 का मतलब क्या है, आपके 3 पूर्ण संख्या है, तो 3 गोले पूरे पूरे होंगे। जैसे गोले की यहाँ पे हमने एक वृत्त ले लिया है, सर्किल, तो यहाँ 3 आपके पूरे पूरे हो गए वृत्त, तो ये 3 पूर्ण संख्या हो गई। अब चौथे व्रत पे आते हैं। चौथे व्रत में आपसे 5/8 कहा जा रहा है, तो 5/8 का मतलब क्या होगा, पहले आप इस गोले को 8 भागों में बांटे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमने इस गोले को 8 भागों में बांट दिया। अब 8 भागों में बांट दिया, तो आपसे कहा जा रहा है कि 5 मिले हुए भाग हैं 5/8। 5/8 भिन्न का भाग, भिन्न का मतलब यही तो होता था हमारा कि मिला भाग बटा कुल भाग। तो 5 भाग हमें मिल रहे हैं और कुल उसके कितने, 8 भाग हो रहे हैं। तो ये जो हमें हिस्सा मिल रहा है, हमने उसे क्या कर दिया, ग्रीन कलर से कलर्ड कर दिया। ये आपका ग्रीन कलर से कलर्ड है, तो हमें कितने, 3 गोले पूरे पूरे मिले और इसके 5 भाग मिल गए। तो 3 5/8 आपका समझ में आया सबको क्या हुआ, 3 पूरे पूरे गोले मिले और 5/8 इसके 5 भाग मिले, यदि हमने कुल 8 भाग करे हैं एक गोले के। तो ये आपका मिश्र भिन्न हो गया 3 5/8। ठीक है, बच्चों मैसेज सही से करें। हाँ, तो कोई क्वेश्चन हो तो बच्चे आप बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो। इसमें किसी को कोई डाउट? मैम। ठीक है, तो आप आपने क्या सीखा उसकी एक समरी सारांश देखते हैं। भिन्न हमारे 3 प्रकार के थे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। भिन्न हमारे 3 प्रकार के थे। पहला आपका था उचित भिन्न, जिसमें अंश क्या होता है आपका, छोटा होता है, हर बड़ा होता है। तो ये 3/5 6/8 इस तरह के आपके क्या हो गए, उचित भिन्न। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, अंश बड़ा हो जाता है, हर छोटा हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, अनुचित भिन्न। 5/3 11/8। क्लियर है? और तीसरा है आपका मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता है, एक आपकी पूर्ण संख्या होती है और दूसरा आपका उचित भिन्न होता है। तो पूर्ण और उचित भिन्न मिल करके क्या बनाते हैं,
मिश्र भिन्न। तो ये पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर के आपका मिश्र भिन्न बनाते हैं। बढ़िया। तो 3/6/8 ये भी आपका कैसा होगा, मिश्र भिन्न। 4/2/3, 1/1/2, आपका 3/6/8 ये भी आपका क्या हो गया, मिश्र भिन्न, क्योंकि 3 पूर्ण संख्या हो गई और 6/8 आपकी क्या हो गई, उचित भिन्न। ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करें। मैम एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 1/2/5 क्या है, 1/2/5। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 1/2/5 क्या है, पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न। आ रहे हैं बच्चों आंसर, सभी बच्चे पोल में देंगे आंसर। पोल सबको याद है, नीचे 3 डॉट में जाएं, क्लिक करें, एक्टिविटीज लास्ट ऑप्शन को क्लिक करें, पोल दिख रहा होगा, पोल को दबाएं, फिर जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है ABCD उस ऑप्शन को क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। बस 10-15 मिनट है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। सभी बच्चे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो इसका आंसर देखते हैं। आपने मोस्टली बच्चों ने डी आंसर लगाया, लेकिन एक एक बच्चों ने ए और बी भी आंसर दिया है। तो यहाँ पे सब बच्चे टाइप भी करने लगे, हाँ डी डी सही आंसर है इसका, डी। तो इसका सही आंसर डी ही है। कैसे, अभी आपको बताया कि 1/2/5 एक आपकी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, 2/5 आपकी उचित भिन्न हो गई। ये पूर्ण संख्या है, ये उचित भिन्न है, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपकी मिश्र भिन्न। तो ये मिलकर के आपका मिश्र भिन्न कहलाता है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट बताओ, निम्न में से कौन सी एक मिश्र भिन्न है। आपकी बार उल्टा पूछ लिया है, आपसे ऑप्शन दे दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सी एक मिश्र भिन्न है। आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो सभी ने सी आंसर दिया है, तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या सही होगा।
तो आपका मिश्र भिन्न पूछी जा रही थी। ये कैसी भिन्न है सभी बच्चे बताएं? 2/3 जिसमें अंश छोटा होगा वो कैसी भिन्न कहलाती है? आपकी उचित भिन्न। तो पहला ऑप्शन क्या था आपका? उचित भिन्न का था। ये भी आपकी कैसी? उचित भिन्न है, अंश छोटा है हर बड़ा है। यहाँ पे एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों है, ये आपकी मिश्र भिन्न है। और ये भी आपका कैसा है? उचित भिन्न, अंश छोटा है हर बड़ा है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मिश्र भिन्न का 7 5/7। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या आप भिन्नों को आपस में बदल सकते हैं? भिन्न, कोई एक तरह की भिन्न दूसरे तरह की भिन्न में आप बदल कर लिख सकते हैं क्या? तो जैसे क्या विषम भिन्न जो अनुचित भिन्न है उसे आप मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। हाँ, हम एक दूसरे को बदलकर एक दूसरे में लिख सकते हैं। कैसे? इसे ध्यान से देखिएगा, कैसे बदल के लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में व्यक्त करते हैं। अनुचित भिन्न आपकी कैसी होती है? 17/8 अनुचित भिन्न है, इसमें आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इसे हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? 17/8 मतलब 17 को 8 से भाग देना है। माइक नहीं सही चल रहा है, माइक नहीं है, सुनाई नहीं आ रही आवाज बच्चों? माइक पे क्या हो गया है? चैट पे लिख के बोल सकते हैं यदि माइक नहीं, वैसे माइक सबका काम कर रहा है। चलिए, हाँ, तो 17/8 मतलब 17 को 8 से भाग देना है। 17 को 8 से भाग दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक आपका बचेगा, एक आपका क्या आ गया? शेषफल। ये आपका एक शेषफल है। एक शेषफल है, दो आपका क्या आ रहा है? भागफल। जब हमने गुणा भाग पढ़ी थी तब ये देखा था। और ये क्या है आपका? भाज्य भाजक। ये क्लियर है आपको? एक भाज्य होता है, एक भाजक होता है, ये भागफल और ये शेषफल। तो हम इसे क्या लिखेंगे? ये आपका भाजक है और ये आपका भाज्य होता है। तो 17/8 को हमें कैसे लिखना है? जो भागफल आ रहा है वो आगे रखिए, और जो आपका शेषफल आ रहा है वो ऊपर, और नीचे आपका भाजक। 2 1/8 आप 17/8 को लिखेंगे 2 1/8। 2 1/8 भी आपका क्या होगा? 17/8। तो दो आपका क्या था? सभी बच्चे अपने कॉपी में लिखते रहे साथ साथ। भागफल, ऊपर आपका शेषफल आता है, और नीचे आपका भाजक जिससे आप भाग देते हो। तो ये आपका होता है, सबको आया? तो हमें ये फॉर्मूला यही तो होता है कि भाज्य इज इक्वल्स टू क्या होता है? 8 × 2, 8 की 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16 प्लस 1 17/8। तो इस मिश्र भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं? 8 की 2 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 प्लस 1 17, 17/8। ठीक है। तो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 1/8। बताएं सभी बच्चे, क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया है, बस 17 को 8 से भाग दिया है, और ये आपका भागफल आ गया 2, एक आपका शेषफल आ गया, और 8 आपका क्या है? भाजक। तो बदलने का तरीका सिर्फ इतना है कि आपका जो ऊपर भागफल आ रहा है वो आगे आ गया, पूर्ण संख्या हो गई, और 1/8 शेषफल बटा भाजक आपकी उचित भिन्न हो गई। 1/8, तो ये आपकी क्या हो गया? 2 1/8 आपका एक मिश्र भिन्न हो गया है। क्लियर? ठीक है। तो ये आपका एक मिश्र भिन्न हो गया, क्योंकि ये दोनों चीजों से मिलकर बना है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। और उचित भिन्न दो चीजों से मिलकर बना है, तो ये आपका क्या है? मिश्र भिन्न। क्लियर? तो ये आपका मिश्र भिन्न है 2 1/8। तो यहाँ तक बताएं सबको क्लियर? 17/8 को आप कैसे दिखाया करेंगे मिश्र भिन्न के रूप में? 2 1/8, जहां आपने क्या करा? 17 को भाग दे दिया है 8 से। 17 को 8 से भाग दिया, तो ये आपका भागफल और शेषफल मिल गया। तो आप उसे क्या लिखेंगे? 2 1/8। सभी ने अपनी कॉपी में लिखा बच्चों? कॉपी में लिख लिया सबने?
बच्चों जिसे क्लास करनी है वो करे, कमेंट में कोई कुछ नहीं ऐसे कहेगा, ना इमोजीज टाइप करेंगे ना बाय, क्लास आप पूरी अटेंड करें। और जिसे नहीं करनी है वो वैसे ही लीव कर सकता है, लेफ्ट कर सकता है क्लास को, समझ में है? ठीक है, फिर आप उसके बाद इधर देखते हैं उदाहरण। यहाँ पे आपको सबको समझ में आ रहा है क्या है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन सभी बच्चे करें, 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। सभी इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे ताकि पता चले कि कितना समझ में आया। 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलिए। ऑप्शन दे रखे हैं 7 1/4, 4 1/7, 1 4/7, 1 2/7। क्या करेंगे? 11/7 मतलब 11 को 7 से भाग दे दीजिए। 11 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7 और 4 आपका शेषफल। ये आपका भागफल हो गया, ये आपका शेषफल हो गया। अब जो मैंने अभी आपको बताया था उसे लगा करके उसे मिश्र भिन्न में बदलें। मिश्र भिन्न में बदलें, ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पे वोट करें। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? हम्म, सभी बच्चे वोट करें जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में। आधे बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। पोल सेक्शन सबको याद है? 3 डॉट दबाएं, एक्टिविटीज का बटन आएगा लास्ट, उस एक्टिविटीज को दबाएं। फिर उसके बाद आपका पोल सेक्शन दिखा रहा होगा, पोल को क्लिक करें। जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है सही है उस ऑप्शन को क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर चला गया है। सभी बच्चे पोल में आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, ए और बी के लिए एक एक ऑप्शन आए हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना होता है? एक भागफल आगे और शेषफल बटा भाजक ऐसे। तो
एक 4/7 ही आपका क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न, जिसे आप गुणा भी करेंगे तो 7 एकम 7, 7 की से गुणा करेंगे 7 एकम 7 प्लस 4 11/7, तो ये आपका क्या आ जाएगा 11/7। तो 11/7 को हमने मिश्र भिन्न में बदला, क्या आया 1 4/7, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सबको क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? 1 4/7 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमने आज देखा मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का। कल हम उल्टा देखेंगे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में, और आगे भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था। बताएं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो अब अपना होमवर्क देख लेते हैं। पहले होमवर्क सभी के पास अवंती की वर्कबुक है? इसमें देखिए फ्रैक्शन आपका चल रहा है। फ्रैक्शन में नंबर लाइन, संख्या रेखा, संख्या रेखा के बाद 14, कॉन्सेप्ट 14 से आपका फ्रैक्शन है। सभी 14 से ही करें। 14.1 आपने कल होमवर्क में करी या नहीं? सभी बच्चे 14.1, 14.2, फिर उसके बाद भिन्न के प्रकार, तो 15.1, 15.2, यहाँ यहाँ तक करेंगे 15.2 तक। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चे होमवर्क में करेंगे। बताएं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है सबको 15.2 तक? 14.1, 14.2, 15.1, 15.2। उल्टा भी बहुत आसान है। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे, जो अभी हम करते आ रहे थे उसे वही कर देंगे। जैसे 4 2/3 है तो गुणा करनी है, पहले 3 की 4 से गुणा करो, 3 की 4 से गुणा करनी है, 3 की 4 से गुणा करो, फिर 2 को जोड़ दो बटा 3, तो 3 चौक 12 प्लस 2/3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 14/3। तो ये आपका क्या था, मिश्र भिन्न था, और ये आपकी क्या आ गई, अनुचित भिन्न। तो एक भिन्न से दूसरे भिन्न में इस तरीके से गुणा करके कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप 14.1, 14.2, 15.1, 15.2 इतनी एक्सरसाइजेस का होमवर्क में करके आएंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही था। आगे का यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो